जय भीम दोस्तों, आज हम जानते हैं दलित बहुजन पत्रकारों के बारे में जो देश में दलित समाज की दुर्दशा पर खुलकर बात करते हैं। इसमें नंबर 1 पर आते हैं शंभू सिंह। एक दलित रिपोर्टर है। वह लंबे समय से प्रेस में काम करते हैं और दलित समुदाय के मुद्दों पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी रिपोर्टों में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न पर प्रकाश डालने की कोशिश की जाती है। वह अपने काम के जरिए दलित समुदाय की आवाज को मुख्यधारा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। शंभू सिंह का जन्म और पालन पोषण एक दलित परिवार में हुआ था। इस तरह उनका व्यक्तिगत अनुभव भी उनकी रिपोर्टिंग में अहम भूमिका निभाता है। शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के वरिष्ठ संपादक हैं। शंभू सिंह पहले मोबाइल फोन से रिपोर्टिंग किया करते थे। शंभू सिंह दलित समाज से आते हैं और दलितों की दुर्दशा पर खुलकर बात करते हैं। उनके चैनल नेशनल दस्तक सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। यूट्यूब पर इनके 9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब है। नेशनल दस्तक दलितों की बात करने वाला पॉपुलर चैनल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखें। दूसरे नंबर पर आते हैं अशोक दास। दलित दस्तक के फाउंडर हैं। वह पिछले 15 सालों से पत्रकारिता में है। लोकमत, अमर उजाला, भड़ास 4 मीडिया और देशोन्नति नागपुर जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। 5 साल 2010 से 15 तक राजनीतिक संवाददाता रहने के दौरान उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय संसद को कवर किया। अशोक दास ने बहुजन बुद्धिजीवियों के सहयोग से साल 2012 में दलित दस्तक की शुरुआत की। दलित दस्तक मासिक पत्रिका, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अशोक दास पब्लिकेशन के संस्थापक एवं प्रकाशक भी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक दास जी दलित समाज से आते हैं और दलितों और पिछड़ों की आवाज उठाते हैं और इनके चैनल दलित दस्तक यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तीसरे स्थान पर है वेद प्रकाश। यूट्यूबर वेद प्रकाश पटना के रहने वाले हैं और उनका यूट्यूब चैनल द एक्टिविस्ट के नाम से है। वेद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर 1.19 मिलियन सब्सक्राइबर है। बता दें, वेद प्रकाश ने द एक्टिविस्ट के नाम यूट्यूब चैनल 22 दिसंबर 2016 में शुरू किया था। वेद प्रकाश बिहार में दलित समाज से आते हैं और दलितों की आवाज को बुलंद करते हैं। पत्रकार वेद प्रकाश द एक्टिविस्ट नाम से यूट्यूब पर एक चैनल चलाते हैं जिसके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल पर वेद दलितों, वंचितों, आदिवासियों समेत तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। वेद प्रकाश की आवाज बंद करने के लिए मनुवादियों ने उन पर कई बार हमला भी हुए हैं, फिर भी वेद प्रकाश डरे नहीं और आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखें। और चौथे स्थान पर है सुमित चौहान। एक दलित पत्रकार हैं। उन्होंने समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन मीडिया में काम किया है। उन्होंने अपने कॉलम्स, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग के माध्यम से दलित समुदाय की मुद्दों पर बातचीत और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है। सुमित चौहान का जीवन परिचय उनके कार्य के आधार पर विभिन्न संदर्भों में विस्तार से मिल सकता है। वे दलित समाज के लिए सूचना, संचार और मीडिया के माध्यम से आवाज बनाने का प्रयास करते हैं और उनका योगदान मान्यता प्राप्त है। उनके काम के माध्यम से दलित समुदाय के मुद्दों पर चर्चा की जाती है और आपत्तिजनक मसौदों, न्याय के विषयों और सामाजिक अंतर के मुद्दों पर रोशनी डालते हैं। उनका मिशन दलितों को सकारात्मक बदलाव चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना है। उनके पत्रकारिता करियर में उन्होंने दिल्ली के कई प्रमुख मीडिया संगठनों के लिए काम किया है और अपनी कठोर राय के लिए मशहूर हुए हैं। सुमित चौहान ने अपने पत्रकारिता की दृष्टि से कई सम्मान, पुरस्कार और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी प्राप्त की है। युवा दलित संगठनों, मानवाधिकार संगठनों और महिला संगठनों के साथ सहयोग करते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए निष्ठा से काम करते हैं। सुमित चौहान दलित पत्रकार के रूप में बहुत मेहनती और संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं और उनके काम ने समाज में इस्तीफा पैदा किया है। उनके साथी पत्रकारों और समर्थकों ने उन्हें सहायता और प्रेरणा प्रदान की है जो उन्हें अपने पीड़ित समुदाय की आवाज बनने के लिए प्रेरित करती है। 5 नंबर पर है दिलीप मंडल। एक प्रख्यात दलित पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे दलित और अन्य कमजोर वर्गों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें दलित समाज की समस्याओं और उनके अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है। दिलीप मंडल ने अपने पत्रकारिता कार्यों के जरिए दलित समुदाय को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। वे एक जाने माने दलित चिंतक और विश्लेषक भी हैं। उनकी पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों ने उन्हें दलित आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। कुल मिलाकर दिलीप मंडल एक प्रखर दलित पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका योगदान भारतीय दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण माना जाता है।